Welcome student in second lecture of Hello Alkane. First of all, starting with nucleophilicity. Nucleophilicity. What is called nucleophilicity? Student, you have to remember this definition. What is called nucleophilicity? Electron pair donor and bond forming atom. Electron pair donor मतलब जो इलेक्ट्रॉन पैर डोनेट करता है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन पैर होती है, इलेक्ट्रॉन पैर डोनर एंड बॉन्ड फॉर्मिंग अटॉम, ऐसा अटॉम कि जिसके पास इलेक्ट्रॉन की पैर है और जो बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, बॉन्ड फॉर्मिंग अटॉम अदर देन हाइड्रोजन atom is called nucleophilicity. फिर से एक बार रिवाइज करें. इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर एंड बॉन्ड फॉर्मिंग अटॉम अदर देन हाइड्रोजन अटॉम इज कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिसिटी. डेफिनेशन से पहले एग्जांपल समझें. सपोज कोई एक क्लोराइड आयन हमने लिया है, मतलब क्लोराइड एक एटॉम है जो कि यदि हाइड्रोजन आयन को अपनी पैर डोनेट कर रहा है तो HCl बनेगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड. ये वाली रिएक्शन एसिड बेस रिएक्शन है. डिफरेंस समझना बच्चों कि एसिड बेस रिएक्शन क्या होती है और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्या होती है. यदि कोई एटॉम जिसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर है और वो हाइड्रोजन को डोनेट करता है तो वो रिएक्शन एसिड बेस है. और हाइड्रोजन को छोड़ के किसी और को करे, जैसे सेकंड एग्जांपल समझो, और इस बार ये डोनेट कर रहा है पैर, रीच है, तो वो बेस कहा जाएगा. सपोज़ कि आपने वही क्लोराइड आयन लिया और वो क्लोराइड आयन मान लो कि कोई एक सब्सटेंट है जिसके पास Lg से एंड पर लिविंग ग्रुप लगा है, और ये पैर जब इस वाले कार्बन को दी जाती है तो ये यहाँ से ये अपनी पैर लेके निकल जाता है. ऐसी रिएक्शन जिसे हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. और इस बार जो सब्सटेंट आपके सामने आएगा वो होगा CH3Cl. मतलब एक सिंपल सा डिफरेंस है. न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या है, तो बहुत इजी सी बात कि यदि कोई एटॉम जिसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर है और वो हाइड्रोजन को डोनेट करता है तो वो एसिड बेस रिएक्शन है. और वो हाइड्रोजन को छोड़ के अदर देन हाइड्रोजन, इम्पोर्टेंट वर्ड, अदर देन हाइड्रोजन किसी और को दे रहा है तो वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के नाम से जानी जाती है. क्लियर? आगे बढ़े. न्यूक्लियोफिलिसिटी कंपैरिजन, वेरी इंपॉर्टेंट बात. न्यूक्लियोफिलिसिटी कंपैरिजन. अब न्यूक्लियोफिलिसिटी को कंपेयर करें, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना होगा बिकॉज यहीं से छोटे छोटे MCQs आते हैं और नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स यहाँ पर वो MCQs नहीं कर पाते. नंबर 1, व्हेन, बहुत अच्छे से याद रखो, व्हेन डोनर मतलब जिसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर है, हमारे वर्ड से कहे तो उसे क्या कहेंगे, न्यूक्लियोफिलिक एटॉम. न्यूक्लियोफिलिक एटॉम जिसे कहा जाएगा न्यूक्लियोफिलिक एटॉम फ्रॉम सेम पीरियड. अब कैसे कंपैरिजन करें, यदि आपके पास एक से ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिक एटॉम आते हैं और यदि उनके पास
लॉन पेयर है, तो कैसे कौन पहले डोनेट करेगा, कौन पीछे से डोनेट करेगा, उसको चेकआउट करने के लिए यू शुड हैव टू रिमेंबर दैट न्यूक्लियोफिलिसिटी इज़ प्रोपोर्शनल टू बेजिसिटी। मतलब जिसकी बेजिसिटी ज़्यादा होगी वो ज़्यादा न्यूक्लियोफाइल बनेगा। और बेजिसिटी कैसे पता चलती है, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसका एक सीधा रिलेशन आपके सामने आया। क्या याद रखो, इम्पोर्टेंट बात, यदि आपको कंपेयर करना है और एक से ज़्यादा न्यूक्लियोफाइल अवेलेबल है, तो कौन अपनी पैर जल्दी से डोनेट करेगा यदि वो सेम पीरियड से आ रहा है, तो उसके लिए आपको उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखनी पड़ेगी। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी तो उसको न्यूक्लियोफिलिसिटी कम हो जाएगी, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी तो न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा हो जाएगी। एक ऑर्डर याद रखने का ट्राई करें और थोड़ा समझने का भी ट्राई करें। जैसे आपको न्यूक्लियोफिलिक ऑर्डर तैयार करना है, तो ऑर्डर ये होगा CH3, जिसके पास पैर है वो अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा NH2 के कंपेयर में, वो भी उससे भी अच्छा होगा OH से, और उससे अच्छा होगा फ्लोराइड। आपको पता ही है कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने का मतलब ये होता है कि वो इलेक्ट्रॉन लवर है, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज़ है, और जो इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज़ होते हैं उनकी इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी कम हो जाती है। और जब इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी कम होती है तो उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या हो जाती है, बहुत सिंपल, ज़्यादा। तो ये ऑर्डर आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। कार्बन से नाइट्रोजन, नाइट्रोजन से ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से फ्लोरीन। आप एक पीरियड में जा रहे हैं। अब जब आप एक पीरियड में चलोगे तो पीरियड के साथ में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसकी धीरे 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 इंक्रीज़ होती है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज़ होगी तो उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी या बेजिसिटी क्या करेगी, डिक्रीज़ कर जाएगी। सेकेंड ऑर्डर, ये एक ऑर्डर आपके पास आया। दूसरा ऑर्डर भी ले सकते हैं। सपोज़ कि अमोनिया है और अमोनिया के ही बाजू में आपको सपोज़ वाटर मिल गया है, तभी अमोनिया की न्यूक्लियोफिलिसिटी वाटर की न्यूक्लियोफिलिसिटी से ज़्यादा हो जाएगी। सेकेंड रूल नंबर सेकेंड क्लियर हो गया। ये रूल आगे बढ़े। नेक्स्ट, न्यूक्लियोफिलिक एटॉम फ्रॉम सेम ग्रुप। अब ये ऐसा हो गया कि जो आपके पास न्यूक्लियोफिलिक एटॉम आ रहा है वो सेम ग्रुप से, फ्रॉम सेम ग्रुप, एक ही ग्रुप से या एक ही समूह से आने वाले अलग अलग एटॉम जिसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी कैरेक्टर हम कंपेयर करने वाले हैं। अच्छे से समझने का ट्राई करो। पहले तो मैं आपको बता दूं, इसका एक सीधा सा याद रखने वाला, न्यूक्लियोफिलिसिटी जो है इस केस में बेसिसिटी से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी, और बेजिसिटी से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो साथ साथ में साइज़ के साथ प्रोपोर्शनल होगी। मतलब साइज़ बढ़ने से न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ेगी और साइज़ कम होने से न्यूक्लियोफिलिसिटी कम हो जाएगी। ध्यान से देख लो, न्यूक्लियोफिलिक एटॉम यदि सेम ग्रुप से आ रहा है, पहले सेम ग्रुप से नहीं आ रहा था, सेम पीरियड से आ रहा था, तो उस केस में हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के साथ कंपैरिजन कर रहे थे। अब साइज़ के साथ करेंगे क्योंकि सेम ग्रुप में जा रहे हैं। टॉप टू बॉटम साइज़ क्या होगी, इंक्रीज होगी ना डिक्रीज। थोड़ा समझने का ट्राई करें। देखो ध्यान से, सपोज़ कि हम हमारा स्टडी करने का ट्राई करें तो एक कार्बन, जो कि कार्बन है, उसके साथ कोई एक लिविंग ग्रुप अटैच्ड है। ऑब्वियसली कार्बन डेल पॉजिटिव होगा, लिविंग ग्रुप डेल नेगेटिव होगा, और उसके साथ में चले तो कार्बन की sp3 हाइब्रिडाइज दिखाए तो वीज फॉर्म में आपको दिखाना होगा, और वो मैं दिखाने का ट्राई कर रहा हूँ। ये होगा आपका सिग्मा बॉन्ड,
यदि सिग्मा बॉन्ड है तो आपने 11 में पढ़ा था अपोजिट डायरेक्शन में सिग्मा स्टार भी होगा जो कि खाली होगा। सिग्मा बॉन्ड बन चुका है तो मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, और जो सिग्मा स्टार है तो उसको एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन में ही रहता है और उसके अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं होते। न्यूक्लियोफाइल जब बाहर से आता है, हम अच्छे से जानते हैं न्यूक्लियोफाइल एक ऐसा स्पीसीज़ है जिसके पास इलेक्ट्रॉन पैर रहती है और वो अपनी पैर को अंदर की ओर मतलब इस वाले सिग्मा स्टार में दाखिल करता है, और इसीलिए साइज़ ज़्यादा मैटर करती है। यदि इस न्यूक्लियोफाइल की साइज़ जितनी ज़्यादा होगी उतना वो अच्छा सा ओवल शेप बना पाएगी, और जितना अच्छा ओवल शेप बनेगा उतना ही अच्छा ओवरलैपिंग होगा, और जितना अच्छा ओवरलैपिंग होगा उतना अच्छा बॉन्ड बनने वाला है। तो दैट्स वाई ऐसा न्यूक्लियोफाइल जिसकी साइज़ बहुत बड़ी है कंपैरिजन में दूसरे के साथ, वो अच्छे से इस वाले सिग्मा स्टार में ओवरलैप कर पाएगा। आप ऑर्डर तो पढ़ चुके हो कि भाई ऑर्डर में तो ये बताया गया था कि न्यूक्लियोफिलिसिटी जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बेजिसिटी रहती है, और दूसरी इम्पोर्टेंट बात हमने ये पढ़ा था प्रोपोर्शनल टू साइज़ रहती है। ऑर्डर कर दूँ तो न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर क्या आएगा, न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर फ्लोरीन के ग्रुप में चले तो फ्लोराइड का न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर सबसे कम होगा क्लोराइड से, क्लोराइड कम होगा ब्रोमाइड से, और ब्रोमाइड कम होगा आयोडाइड से। रीज़न बेटा याद रखो, आयोडाइड आयन की साइज़ बहुत बड़ी होती है। जिसकी साइज़ बड़ी है वो अच्छा एग शेप बना सकता है, साइज़ बड़ी है तो एग शेप अच्छा होगा, और जो एग शेप अच्छा होगा तो गुड एक्सटेंड टू बैक साइड अटैक, बहुत बड़ा सा एग बना सकेगा। तो कह सकते हैं कि गुड एक्सटेंड टू बैक साइड एक्सटेंट, गुड एक्सटेंड टू बैक साइड अटैक, गुड एक्सटेंड टू बैक साइड अटैक टू सिग्मा स्टार, टू सिग्मा स्टार। याद रखो। फिर से एक बात बता दूँ, सेम ग्रुप की जब दो न्यूक्लियोफाइल सेम ग्रुप से आ रहा है तो बेटा आपको ऑलवेज उसके साइज़ के बारे में देखना है, और जिसकी साइज़ ज़्यादा होगी वो अच्छा सा एग शेप बना पाएगा, और एग शेप बना के वो अच्छे से इस वाली सिग्मा स्टार के, ध्यान दो इधर, इस वाली सिग्मा स्टार के ऊपर अच्छा सा हाइब्रिडाइजेशन कर सकेगा और अच्छे से बॉन्डिंग बना पाएगा। दैट्स वाई ऐसा न्यूक्लियोफाइल यदि कंपैरिजन कर रहे हो और सेम ग्रुप से, तो जिसकी साइज़ ज़्यादा है वो अच्छा न्यूक्लियोफाइल है। एज इट क्लियर। और सिंपली बेजिसिटी के साथ चलो तो फ्लोराइड की बेजिसिटी सबसे ज़्यादा होगी, सिंपल सी बात है। क्योंकि बेजिसिटी थोड़ा क्लियर कर बेटा, ध्यान दो, इस पॉइंट में है नहीं बट फिर भी बेजिसिटी आपको समझाने का ट्राई करूँ। बेजिसिटी में हमें क्या देखना पड़ता है, अटैक ऑफ हाइड्रोजन एटम, बस इतना देखो, ऑलवेज याद रखो, अटैक ऑफ H+ आयन, बस यही देखना है और कुछ भी नहीं देखना है। और इसके केस में जाओ तो हमें ज़्यादा देखने की ज़रूरत ही नहीं है, चाहे हाइड्रोजन आयन वेरी स्मॉल है। अब वेरी स्मॉल है मतलब स्मॉल एटम जब अटैक कर रहा है तो उसमें तो सिमिलर है, उसमें ज़्यादा एक्सटेंड होने के चांसेस ही नहीं है। तो इतना याद रखो कि बेजिसिटी के जो है वो डो नॉट डिपेंड ऑन साइज़। ये बहुत अच्छे से ये बात आपको याद रखनी होगी। बेजिसिटी देखनी है तो आपको क्या देखना है, अटैक ऑफ हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन का ही अटैक करवाना है। अब हाइड्रोजन तो सिमिलर है, सारे केस में सेम रहेगा, आप फ्लोराइड पर अटैक कराओ, ब्रोमाइड पर कराओ, आयोडाइड पर कराओ, तो बेजिसिटी के साथ न्यूक्लियोफिलिसिटी का कुछ ज़्यादा लेना देना नहीं होगा। और ऑर्डर के साथ चले, बेजिसिटी का ऑर्डर करें तो सबसे ज़्यादा बेसिक वही होगा जिसके पास लॉन पेयर अच्छे से है, जो इलेक्ट्रॉन लवर है, तो फ्लोराइड आएगा, देन आएगा क्लोराइड, देन आएगा ब्रोमाइड, और देन आएगा आयोडाइड।
ये ऑर्डर रहेगा बेजिसिटी का। हमें तो सिर्फ याद रखना है कि न्यूक्लियोफिलिसिटी या न्यूक्लियोफाइल एटॉम यदि सेम ग्रुप से है तो साइज पर डिपेंड करता है, और नंबर 1 यदि वो सेम पीरियड से है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के साथ में चलेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, और ग्रुप में साइज के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। याद रखें इसे अच्छे से और आगे बढ़े। एक ऑर्डर पढ़ लिया, सेकंड ऑर्डर देख लें। सेकंड ऑर्डर में अच्छा सा वाटर होगा न्यूक्लियोफाइल, उसके बाद H2S हाइड्रोजन सल्फाइड आएगा, उसके बाद H2SE ग्रुप में यू कैन सी देयर OSSE थर्ड नंबर। उसके बाद अमोनिया 15 ग्रुप में चले, हाँ उसके पास लॉन पेयर होनी चाहिए। पहले तो आपको पता होना चाहिए कि वो हम न्यूक्लियोफाइल की बात कर रहे हैं, तो न्यूक्लियोफाइल उसी को कहा जाता है जिसके पास लॉन पेयर पाई जाती है। तो अमोनिया के पास भी है, मतलब 15 ग्रुप के पास एवरी एटम के पास एक पेयर पाई जाती है, 16 में 2 पेयर्स पाई जाती है, इसलिए इसका ऑर्डर करें तो साइज़ बढ़ने की बात होगी। और NPAS SB BI में आगे बढ़ोगे तो साइज़ बढ़ती जाएगी, और साइज़ बढ़ेगी तो ऑब्वियसली न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीज होगी। रूल नंबर 3, 2 रूल ख़त्म हो चुके हैं। इम्पोर्टेंट रूल, व्हेन न्यूक्लियोफिलिक एटॉम इज सेम, व्हेन, याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, न्यूक्लियोफिलिक एटॉम सेम है, एटॉम ही सेम है, एटॉम डिफरेंट नहीं है, एटॉम इज सेम, न्यूक्लियोफिलिक एटॉम इज सेम, बट बिलोंग्स टू, इंपॉर्टेंट बात, बट बिलोंग्स टू different, belongs to different family of functional group, FG stand for functional group। बात समझो बेटा, न्यूक्लियोफिलिक एटॉम हर बार सेम है, बट वो अलग अलग फंक्शनल ग्रुप से आ रहा है, तो फिर कौन अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा उसके लिए हमें कुछ देखना होगा। जैसे मान लो कि मैं आपको बताऊं कि हम कंपैरिजन ही स्टार्ट करें। नंबर 1 सोचो, हमारे पास सपोज़ कि कोई एल्कोक्साइड है, एल्कोक्साइड का जनरल फार्मूला आपके पास रहेगा RO, जिसके पास लॉन पेयर अवेलेबल है विथ नेगेटिव चार्ज, एल्कोक्साइड। और दूसरी बात करें फिनॉक्साइड जो कि फिनॉल से आएगा, जिसमें होगा फिनॉक्साइड में बेंजीन के ऊपर ऑक्सीजन और इसके पास लोन पेयर रहेगी। अब जब ऐसे सेम, एक है एल्कोक्साइड एक है फिनॉक्साइड, अब कंपैरिजन करें ऐसे केस में, तो आप देख रहे हो कि ये जो है एल्कोक्साइड वो एल्कोहल फैमिली से आ रहा है, और ये जो है फिनॉक्साइड वो फिनॉल फैमिली से आ रहा है। दोनों की फैमिली अलग है, बट दोनों न्यूक्लियोफाइल सेम है। एक है एल्कोक्साइड मतलब ऑक्सीजन जिसके पास एक लॉन पेयर के साथ इलेक्ट्रॉन रहेगा, और फिनॉल ऑक्साइड तो उसमें भी वही है सेम। बात ये है तब हमें क्या देखना चाहिए, तो आप याद रखो एक सीधा सा ऑर्डर, न्यूक्लियोफिलिसिटी, उसके बाद समझते हैं ये कैसे हो रहा है, इज प्रोपोर्शनल टू, इस बार भी बेजिसिटी, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लॉन, इंपॉर्टेंट बात, लॉन पेयर डोनर टेंडेंसी। किसकी लॉन पेयर तो दोनों के पास है, बट कौन अच्छे से दे सकता है, लॉन पेयर डोनर टेंडेंसी किसकी अच्छी है, वो अच्छा न्यूक्लियोफाइल रहेगा। मतलब न्यूक्लियोफाइल अच्छा कौन होगा, जो अच्छे से लॉन पेयर दे सकेगा। अब आप देखने का ट्राई करो, चलो थोड़ा एक्सप्लेन करें। सपोज़ कि आपके पास फिनॉक्साइड आयन है, ऑक्सीजन है, और इसके पास एक पैर पड़ी हुई है, बट इसमें होगा क्या, ये रेजोनेंस में जाएगा। रेजोनेंस में जाएगा तो मतलब ये पेयर इधर जाएगी, यहाँ पर डबल पेयर होगी तो वो इधर जाएगी, ये इधर जाएगी, और ऑल्टरनेट यहाँ होगी तो इधर जाएगी।
मतलब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपके सामने आएंगे और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कुछ ऐसे हो जाएंगे कि यहाँ नेगेटिव आ जाएगा और ऐसे स्ट्रक्चर बनते जाएंगे। नेक्स्ट केस में चलोगे तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दूसरा भी मिल जाएगा जहाँ डबल बॉन्ड हो, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड और यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा और कैरी ऑन। मतलब यू कैन सी दैट इसमें फिनॉक्साइड में ड्यू टू रेजोनेंस जो पैर है उसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है। समझो अच्छे से, स्टेबिलिटी ऑफ लॉन पैर इंक्रीजेस बाय RS। अब जब रेजोनेंस से उसकी स्टेबिलिटी बढ़ती है तो डोनर टेंडेंसी ऑब्वियसली कम हो जाएगी, और जब डोनर्स टेंडेंसी घटेगी तो हम कह सकते हैं कि न्यूक्लियोफिलिसिटी उसकी कम हो रही है। कंपेयर में आप जब एल्कोक्स साइड में चलो तो एल्कोक्स साइड में ऐसा कोई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं पाया जाता, और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं पाया जाता तो जो लॉन पैर है उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा नहीं है, ऐसा क्लियर हो जाता है। अब जब स्टेबिलिटी ज़्यादा नहीं है तो ऑब्वियसली उसकी टेंडेंसी, डोनर टेंडेंसी बढ़ जाएगी। तो सिंपल सी बात हमने क्या यहाँ पर निकाली, रिटर्न आए तो सिंपल सी बात ये निकल के बाहर आई कि अल्कोक्साइड और फिनॉक्साइड में अल्कोक्साइड जो है वो ज़्यादा अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा। रीज़न ये है कि फिनॉक्साइड में RS पाया जाता है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पाया जाता है, दैट्स वाई जो उसकी लॉन पैर है उसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज़ हो जाती है। और एल्कोक्साइड में ऐसा कोई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं पाया जाता तो उसकी डोनर टेंडेंसी इंक्रीज़ होती है। डोनर टेंडेंसी इंक्रीज़ होना, डोनर लॉन पैर डोनर टेंडेंसी इंक्रीज़ होना वही न्यूक्लियोफिलिसिटी के साथ चलेगा। एक ऑप्शन ये था जिसे A कहे, चलो 3A। आगे बढ़े, अब चले B के साथ चले, दूसरे कोई ग्रुप के साथ चलते हैं। जैसे मान लो कि अब वही फिनॉक्साइड के साथ ही चलो, तो आपका ये रहा फिनॉक्साइड, ये फिनॉक्साइड है O-। और दूसरी बात करें, सपोज ये एसिटिक एसिड से बनने वाला एक, अब इसमें भी क्या होगा, फिर से वही बात, यहाँ पर भी रेजोनेंस पाया जाएगा, यहाँ पर भी रेजोनेंस पाया जाएगा, बट फ़र्क ये है कि यहाँ से ये जो पैर सपोज़ आप मान लो कि इधर चली जाए और ये पैर इधर चली जाए तो आपको एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसका मिल जाएगा जो कि होगा CH3CO-, और यहाँ पर मिल जाएगा डबल बॉन्ड O। सपोज़ कि आपके पास ये दो आ गए, बट फ़र्क क्या है वो भी समझते हैं। यहाँ पर इसके दो पार्ट्स करें तो इसका ये नेगेटिव पार्ट अंदर जा रहा है, मतलब ये +M है और ये -M शो कर रहा है, और यहाँ पर ये +M है -M नहीं शो कर रहा है। दूसरी बात, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज है, सिंपली ये भी रेजोनेंस स्टेबलाइज है, बट इसमें ज़्यादा रेजोनेंस पाए जाते हैं, इसमें कम रेजोनेंस पाए जाते हैं, तो इन दोनों की कंपैरिजन करें तो ये ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा फिनॉक्साइड। और थर्ड नंबर ऑप्शन के साथ चले, सपोज़ कि आपने ये वाला लिया CH3C डबल बॉन्ड O, ये वाला जो कार्बोक्सिलेट है, जिसे हम कार्बोक्सिलेट कहते हैं, भूलना मत, ये कौन था, कार्बोक्सिलेट, ये भी तो कार्बोक्सिलेट है। और दूसरा उसकी कंपैरिजन यदि हम यहाँ पर करें सल्फोनिक एसिड के साथ करें तो यहाँ पर फ़र्क क्या पाया गया कि ये जो है इसमें जो कार्बोक्सिलेट है वो ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक लॉन पेयर है और इधर ही रेजोनेंस कर पाएगी। बात कुल मिला के निकल के ये आती है, ऑर्डर के साथ में चले तो सबसे अच्छा मेन बात RO- मतलब एल्कोक्साइड जो सबसे अच्छा स्टेबल है, क्योंकि उसके अंदर रेजोनेंस नहीं पाया गया है। ये थोड़ा उससे कम स्टेबल रहेगा क्योंकि इसके अंदर रेजोनेंस स्टेबलाइज है, ये भी एक रेजोनेंस स्टेबलाइज है, तो इसका ऑर्डर भी इसके पीछे डाल देंगे। और सबसे कम आएगा ये सल्फोनिक एसिड।
शॉर्ट में हम एक बात कह सकते हैं, जिसका एनायन स्टेबल है, स्टेबल एनायन, बहुत सिंपल सी बात है, वो पुअर न्यूक्लियोफाइल है। बात निकल के यही आती है। जिसका एनायन स्टेबल, वो, इसका एनायन की स्टेबिलिटी कम है और इसके एनायन की स्टेबिलिटी ज़्यादा है, तो ज़्यादा है तो ये पुअर है न्यूक्लियोफाइल, और इसका एनायन कम स्टेबलाइज है तो ये अच्छा न्यूक्लियोफाइल है। क्लियर हो जाए? यहाँ तक ये कुछ पॉइंट्स थे, 4 पॉइंट के साथ 4th नंबर के पॉइंट पर आते हैं। 3 हमने ख़त्म कर लिए। 4th नंबर का पॉइंट जो रहेगा, when nucleophilic atom is same and belongs to same functional group family, belongs to same functional ग्रुप फैमिली। अच्छे से याद रखना। आगे वाले में क्या था? न्यूक्लियोफिलिक एटॉम इज सेम बट बिलोंग्स टू डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप फैमिली। इस बार है सेम फंक्शनल ग्रुप। तो इस बार क्या फंडा लगेगा वो समझने का ट्राई करें। सपोज कि आपके पास सेम फंक्शनल ग्रुप में CH3 CH2O, इसके पर ये है, उसके बाद CH CH3 CH3O और नेगेटिव के साथ, और थर्ड वन CH3 CH3 CH3O, और ये एक, और थोड़ा और आगे बढ़ जाए और यहाँ पर ये नेगेटिव चार्ज। यू कैन सी देयर दे आर फ्रॉम सेम फंक्शनल ग्रुप। फर्स्ट वन, देन सेकेंड, देन थर्ड, और देन ये फोर्थ। अच्छे से समझने का ट्राई करो। इसका ऑर्डर ये रहेगा, और रीज़न क्या है? तो ये सारे न्यूक्लियोफाइल हैं, और न्यूक्लियोफाइल को कार्बन करें अटैक करना है सबस्ट्रेट पर, देखना ध्यान से, और सबस्ट्रेट के पास यहाँ ये सिग्मा बॉन्ड है, यहाँ पर सिग्मा स्टार होगी। आपका जो न्यूक्लियोफाइल है, चाहे ये हो चाहे ये हो चाहे ये हो चाहे ये हो, न्यूक्लियोफाइल को यहाँ अटैक करना है। अब जब वो यहाँ अटैक करने को जाएगा तो इसका स्टेरिक क्राउडिंग बहुत ज़्यादा है। यू कैन सी दैट। कंपैरिजन करो, ये सबसे ज़्यादा स्टेरिक क्राउडिंग रख रहा है और इसकी स्टेरिक क्राउडिंग बहुत कम है, इसके ब्रांचेस कम है, तो ये अच्छे से अटैक कर पाएगा, और ये अच्छे से अटैक नहीं करेगा। दैट्स वाई ये अच्छा सा न्यूक्लियोफाइल है। तो यहाँ पर क्या याद रखोगे कि न्यूक्लियोफिलिसिटी एज proportional, inversely proportional to steric crowding, याद रखना होगा। 4 पॉइंट जो कि हमने अच्छे से पढ़े, ट्राई करें और समझने का। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लें। थैंक यू वेरी मच।